अगर आप चाहते हैं बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि 10वां प्रैक्टिस सेट है, इनको ज़रूर लगाना होगा आप लोगों को, जो कि ये एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स लाने वाली है, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है और किस प्रकार से बोला गया है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने लेकर आए हैं। ये बहुत ही इन प्रैक्टिस सेट से मात्र 4 क्वेश्चन दोस्तों आया है, जो कि आप लोग देख सकेंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा गया है, देखिए, दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द का चयन करें। जो कि दिए गए शब्द दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है तालाब, यानी कि दोस्तों इनका प्रवाची शब्द हो जाएगा जो कि पोखर के नाम से भी तालाब को जाना जाता है। दोस्तों तालाब के अलावा और मैं भी 2-3 नाम बता दे रहा हूँ जो कि प्रवाची शब्द से ही रिलेटेड है, जो कि सरोवर के नाम से जाना जाता है, सर और तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ताल भी इसे कह सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। जो दिए गए शब्द हैं दोस्तों वो खरा, यानी खरा के विलोम बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि खोटा हो जाएगा इनका विलोम शब्द। ठीक है, और बता दें दोस्तों इसका अन्य प्रवासी शब्द जो कि इसमें नकली भी होता है और जाली भी होता है, जो कि खरा का विलोम शब्द होता है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हिंदी के है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। अब दोस्तों इसे बताना है 4 ऑप्शन में से कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों देखिए और बताइए इसमें सही उत्तर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए, जो कि इस प्रकार से अभिषेक लिखा जाता है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों डी, जो कि अभिषेक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि सही वर्तमान वाला शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, सही वर्तमान यानी कि शुद्ध शब्द का चयन करने के लिए इसमें से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन देता है। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग आसानी से लगा देते हैं। ठीक है, जो कि ये सब बेसिक होता है हिंदी का, जो कि हिंदी बेसिक ग्रामर होता है दोस्तों, और कुछ अन्य पार्ट से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, जो कि इसका चौथा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से देखिए विस्तार के नाम लिखा जाता है, विस्तार इसके रूप से लिखा जाता है। ठीक है, अब देते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि लिखा गया है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला के क्या कहा जाता है, यानी कि अच्छे चरित्र वाला के नाम से क्या जाना जाता है, इस प्रकार इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि चरित्रवान हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों चरित्रवान का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिसका चरित्र खराब हो। ठीक है, जिसका चरित्र दोस्तों देखिए बताता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है, जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा गया है 6ठा नंबर लिखा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दोस्तों जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि धोखेबाज। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि धोखेबाज। दोस्तों इसका अन्य नाम बता देते हैं, जो कि दागाबाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो कि 7 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द का चयन करें। जो विपदा, इसका प्रवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आपदा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि विपदा होगा। ठीक है, इसको अन्य नाम और भी बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए कि दिए गए वाक्यांशों के लिए शब्द दीजिए, जो कि लेख की नकल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो कि प्रतिलिपि होता है, लेख की नकल। और हस्तलिपि की बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाता है हस्तलिखित हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का यहाँ पर लिखा गया है विलोम चुनने के लिए। ठीक है, शब्द का विलोम चुने, जो कि ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा दोस्तों, जो कि दरिद्रता होता है। ठीक है, इसका विलोम हो जाता है क्या, दरिद्रता होता है, जो कि इसी प्रकार और भी होता है, जो कि अनैश्वर्य हो जाता है और दरिद्रता भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, जो कि लिखा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए लिखा गया है कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। ठीक है, जानता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुभाषविद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मौन, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब देखते हैं, बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, जो कि लिखा गया दिए निम्न में से तद्भव शब्द बताना है। इसमें तद्भव शब्द क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, जो कि
पक्षी हो जाएगा, ठीक है, तद्भव शब्द। लिखिए लिखा है कर्कश का विलोम शब्द बताना है, तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि मधुर होता है। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा गया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में लिखा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि सहभागिता होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया है कि ऐसी चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द हो जाएगा जो कि आविष्कार हो जाएगा, ठीक है, इसका एक शब्द आविष्कार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है कि जो शत्रु की हत्या करता है वाक्यांश का एक शब्द चुने, यानी बताना है कि जो शत्रु का हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो थे शत्रुधन कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है अम्बक, अम्बक का प्रवाची शब्द बताना है। तो अम्बक का प्रवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि लोचन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब लिखा गया है गीतिका किसकी रचना है। ये दोस्तों रचना के बारे में पूछा गया है, कम से कम 2 रचना के बारे में पूछा जाता है बिहार सिविल कोड परीक्षा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि निराला की रचना है, ठीक है। माली का स्त्रीलिंग बताएं, तो माली यानी स्त्रीलिंग शब्द बताना है। माली का स्त्रीलिंग है तो क्या है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा जो कि मालिन, ठीक, यानी मालिन इस प्रकार से स्त्रीलिंग होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। लिखा गया है कि वर्जर का समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जो कि निषिद्ध, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि हस्ताक्षर का बहुवचन बताना है। हस्ताक्षर का बहुवचन दोस्तों ऑप्शन नंबर जो कि हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। हस्ताक्षर का बहुवचन जो कि स्वयं हस्ताक्षर ही है। कुछ शब्द मतलब दोस्तों सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। देखिए इसका मुहावरे का अर्थ है दोस्तों जो कि बुरी तरह पछताना। अब बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि मान न मान में तेरा मेहमान लोकोकित का अर्थ है, ठीक है। इसका अर्थ है दोस्तों जो कि लिखा गया है ज़बरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्रिया के होने का समय तथा उनकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे से होता है। तो किससे होता है दोस्तों, तो ये होता है काल से होता है, ठीक है। जो कि क्रिया के होने का समय तथा उनकी पूर्णता की अपूर्णता का बोध काल से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सड़क पर रिक्त स्थान होकर चलता है। अब क्या होकर चलता है दोस्तों, तो ये बात कर लेते हैं जो कि सावधान, यानी सड़क पर सावधान होकर चलना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि रंभा झूमत हो कहा कछुक दिनन के हेत तुमते कहते हैं गए और हैं यही खेत। ये में अलंकार है दोस्तों, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि अनियोक्ति। अब निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो कि भक्त हो जाएगा, ठीक। जो कि निम्न में से तत्सम शब्द दोस्तों भक्त होगा। और भक्त का तद्भव शब्द भगवत होता है, ठीक है। तद्भव पूछेगा तो भगवत हो जाएगा, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से तद्भव शब्द बताना है, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन में तद्भव बताना है, तो इसका हो जाएगा कान होता है, ठीक है। यानी दोस्तों कान होता है, यानी कि कान का तत्सम अब पूछ देगा तो इसका कर्ण होता है, ठीक। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंटक का तद्भव मान लेते हैं दोस्तों, पूछ दिया तो ये होता है कांटा होता है, ठीक। इसी प्रकार 29 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 29 नंबर के देखिए लिखा गया प्रच्छन्न का विलोम बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि प्रकट होता है। अब निम्न में से बताना है शुद्ध वर्तनी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि जागृति होता है, ठीक है। अब देखिए लिखिए इसमें निर्देश देता है, ठीक। एक निर्देश दिया गया है इसमें अभी जो कि 31 से 35 तक दिया गया है। आप लोग इसको सही तरीके से पढ़िए और समझिए और इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। मैं इसका केवल आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 21 नंबर के। देखिए हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या रह सकते हैं, क्या करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो कि निस्वार्थ हो जाएगा दोस्तों, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यानी कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है ये हम करते हैं तो। अब देखिए लिखा गया है धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा, जो कि लिखा गया है कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलना, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो कि 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए।
ठीक है। भिन्न शब्द पहचानना है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सत्यवादी होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यवादी। ठीक, यानी दोस्तों यहाँ सत्यवादी शब्द जो शेष से भिन्न है। सत्यवादी का अर्थ है, मतलब देखिए बताते हैं, सत्य बोलने वाला, यानी सत्यवादी का मतलब होता है सत्य बोलने वाला है। यह मानव का आचरण होता है। ठीक है, जबकि अन्य शब्द सद्गुण, सद्गति, मतलब दोस्तों सत्कर्म व्याकरण की दृष्टि से समान होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के, जो कि लिखा गया है निस्वार्थ शब्द का उपयोग विपरीतार्थक शब्द बताना है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वार्थी। 35 नंबर क्वेश्चन आज के लास्ट सेशन है। लिखा गया है पठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। तो ये किससे बना है दोस्तों? ये बना है अत्याद प्लस ई, यानी कि अत्याधुनिक बना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस चैनल से जुड़े और जुड़ कर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं लगे तो बात ही अलग है दोस्तों। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, अब आप लोग को अच्छे लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगे तो मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।